गरुड़ पुराण एक बहुत पुराना भारतीय ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों का एक हिस्सा है। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताता है। यह जीवन के रहस्यों को समझने में हमारी मदद करता है। गरुड़ पुराण की एक खास बात है, उसमें बताए गए मृत्यु से पहले के 7 संकेत। ये संकेत हमें चेतावनी देने के लिए होते हैं। ये संकेत लोगों को उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। ये संकेत हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने और तैयारी करने का मौका देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इन संकेतों को पहचानकर लोग अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं। वो अपना बचा हुआ समय अपने कर्तव्यों को पूरा करने और आध्यात्मिक शांति पाने में लगा सकते हैं। हरिदास एक ब्राह्मण थे जो अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बावजूद उन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता था। अज्ञात का ख्याल उन्हें बहुत डराता था। वो हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे और अपनों से दूर हो गए थे। एक दिन हरिदास ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने जीवन के सबसे बड़े रहस्य, मृत्यु के बारे में जानने की ठान ली। वो किसी ऐसे ऋषि या ग्रंथ की तलाश में निकल पड़े जो उनके डर को दूर कर सके। वो शांति पाना चाहते थे। एक घने जंगल से गुजरते हुए हरिदास को एक अजीब नजारा दिखा। वहां एक ऊंचा पेड़ था जिसकी चमकदार पत्तियां हवा में फुसफुसा रही थीं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, क्योंकि यह बोल सकता था। हे ज्ञानी वृक्ष, हरिदास ने आदरपूर्वक कहा, मैं मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? पेड़ ने अपनी पत्तियों को हिलाया और एक भारी आवाज में कहा, मैंने अनगिनत मौसम बदलते और जन्म और मृत्यु के चक्र को देखा है। मृत्यु को समझने के लिए आपको पहले जीवन की अनित्यता को समझना होगा। मेरी पहेली सुलझाओ और मैं तुम्हें उस ज्ञान का एक अंश प्रदान करूंगा जो तुम चाहते हो। वह क्या है जो सुबह अपना सिर खो देता है लेकिन रात को वापस पा लेता है? हरिदास कई दिनों तक पेड़ की पहेली के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि इसका जवाब तकिया है। वह पेड़ के पास वापस गया और अपना जवाब बताया। पेड़ उसकी बुद्धि से प्रसन्न हुआ और उसने मौत के करीब आने का पहला संकेत बताया, अपनी परछाई को न देख पाना। पेड़ ने हरिदास को सलाह दी कि वह अगला सुराग उस प्राणी से मांगे जो मृत्यु से जुड़ा होता है, एक गिद्ध। हरिदास को जल्द ही एक बंजर पेड़ के ऊपर बैठा एक गिद्ध दिखाई दिया। गिद्ध ने अपनी तेज निगाहों और भयानक उपस्थिति से हरिदास को डर से भर दिया। हे ज्ञानी गिद्ध, हरिदास ने पूछा, मुझे बताओ, किसी की परछाई के चले जाने के बाद क्या होता है? गिद्ध ने उत्तर दिया, जब किसी की परछाई उसका पीछा करना छोड़ देती है तो मौत निकट होती है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि समझ का रास्ता चुनौतियों से भरा है। सभी 7 संकेतों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हरिदास ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह एक उजाड़ बंजर भूमि पर पहुंचा जहां उसका सामना एक अकेले गड्ढे से हुआ। गधा अपनी साधारण उपस्थिति के बावजूद एक प्राचीन ज्ञान रखता था। हे विनम्र गधे, हरिदास ने पूछताछ की। पेड़ ने प्रतिबिंब की बात कही, गिद्ध ने परछाई की। और क्या देखना चाहिए? रूखी आवाज में गधे ने एक पहेली कही, मैं दुनिया का भार ढोता हूं लेकिन एक पंख से भी हल्का हूं। मैं जन्म और मृत्यु के समय मौजूद होता हूं, फिर भी मेरा अपना कोई रूप नहीं है। मैं क्या हूं? भ्रमित लेकिन दृढ़ निश्चयी हरिदास ने गड्ढे की पहेली को समझने में दिन बिताए। उसने महसूस किया कि इसका उत्तर सांस था। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह मृत्यु से पहले के शेष संकेतों को जानने के लिए निकल पड़ा। भाग 6, 7 संकेतों का खुलासा। जैसे जैसे हरिदास ने यात्रा की, उन्हें और चुनौतियों और पहेलियों का सामना करना पड़ा। उसने शेष संकेत विभिन्न स्रोतों से सीखे। उसने उनके बारे में हवा, बहती नदी और टिमटिमाते मोमबत्ती से सीखा। अंत में उसने मृत्यु से पहले सभी 7 संकेतों को इकट्ठा कर लिया था। पहला संकेत है परछाई का गायब होना, अपनी परछाई को देखने में असमर्थता। यह भौतिक शरीर से आत्मा के अलग होने का प्रतीक है। दूसरा संकेत है परछाई का साथ छोड़ना। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है, व्यक्ति की परछाई उसका पीछा करना बंद कर देती है। यह शरीर से आत्मा के निकट आने वाले अलगाव का प्रतीक है। तीसरा संकेत है सांस का रुकना। जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है,
तो यह उसकी सांसारिक यात्रा के आसन्न अंत का प्रतीक है। चौथा संकेत है भूख न लगना। जैसे ही शरीर बंद होने की तैयारी करता है, भोजन की इच्छा कम हो जाती है, जो निकट आ रहे अंत का प्रतीक है। पांचवा संकेत है मुंह का सूखना। प्यासा मुंह जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। यह एक और संकेत है कि मृत्यु निकट है। यह दर्शाता है कि शरीर की प्रणालियां बंद हो रही हैं। छठा संकेत है आंखों का स्थिर होना। जब किसी व्यक्ति की आंखें स्थिर और बिना पलक झपकाए रहती हैं, तो यह एक संकेत है कि उसकी जीवन शक्ति फीकी पड़ रही है। सातवां और अंतिम संकेत है नाक का ऊपर होना। नाक का ऊपर या नीचे की ओर झुकना एक अंतिम संकेत माना जाता है कि मृत्यु निकट है। भाग 7 जीवन को अपनाना, मृत्यु को स्वीकारना। 7 संकेतों के ज्ञान से लैस हरिदास ने एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने महसूस किया कि मृत्यु डरने की चीज नहीं, बल्कि जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उसने सीखा कि संकेत पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए थे। हरिदास समझ गए कि जीवन का असली उद्देश्य पूरी तरह से जीना है, जागरूकता और उद्देश्य के साथ। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु की अनिवार्यता को पहचानने से अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जिया जा सकता है। भाग 8 हरिदास का परिवर्तन। हरिदास अपनी यात्रा से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटे। अब उसे मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि उसने नए उत्साह के साथ जीवन को अपना लिया। उन्होंने अपने नए ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। उन्हें मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रमण के रूप में देखना सिखाया। उन्होंने अपने शेष दिन उद्देश्य और शांति की भावना के साथ बिताए। उन्होंने दूसरों को मृत्यु के भय पर काबू पाने में मदद की। उसने उनका मार्गदर्शन किया कि वे अपना जीवन पूरी तरह से जिएं। भाग 9 गरुड़ पुराण का ज्ञान। गरुड़ पुराण से हरिदास और मृत्यु के 7 संकेतों की कहानी गहन सबक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि मृत्यु अवश्यंभावी है और जीवन अनमोल है। यह हमें अपने डर का सामना करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझकर हम अधिक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और अपने और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 7 संकेत हमें जीवन के उपहार की सराहना करते हुए और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए प्रत्येक दिन उद्देश्य के साथ जीने की याद दिलाते हैं।